जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो किससे इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। वैसा ही मामला देखा गया दिल्ली में, जहां दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसके एक आला अधिकारी पर यह आरोप है कि उसने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ तकरीबन बहुत साल से बलात्कार कर रहा था। उसके बाद देखा यह जा रहा है कि दिल्ली की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली भाजपा की नेता बंसुरी स्वराज जी हैं। तो मैम, ये जो मामला है आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनमोल जी, ये ऐसा मामला है जो पूरे समाज को शर्मसार करता है, क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती है। मैं राजनीति नहीं कर रही, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी। मेरे पास ये दस्तावेज है 23 मार्च 2022 का। मैं पढ़कर सुनाती हूं कि तब आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत जी ने Honorable Minister has desired that Shri Premodaya Khaka, Assistant Director, Women and Child Development, may be deputed as OSD, Women and Child Development, to the Honorable Minister. यानी कैलाश गहलोत जी की, आम आदमी पार्टी के मंत्री की, ये दरिंदा उनकी हैंड पिक्ड चॉइस था। ये दरिंदा जो डेप्यूटी डायरेक्टर था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वही काफी नहीं था। इसको तो मंत्री जी ने अपना बड़ा खासम खास व्यक्ति बनाकर, अपना पसंदीदा अफसर बनाकर इसको ओएसडी भी नियुक्त करा। 13 अगस्त 2023 की एफआईआर है। इतना समय क्यों लगा इसको सस्पेंड करने में? हमें कुछ सांत्वना मिली है कि आज दिल्ली पुलिस ने इसको और इसकी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने जैसे कहा, रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि 14 बरस की बच्ची जिसके आप गार्डियन थे, उसने अपने पिता को खो दिया, उसके साथ इस दरिंदे ने दुष्कर्म करा। आज वो 17 बरस की है। बच्ची बीच में गर्भवती हो गई इस अपराध के कारण, तो नारित्व और ममत्व को छोड़कर अभियुक्त की पत्नी ने ऐसी दवाइयां खिलाई जिससे बच्ची का गर्भपात हो, और फिर उसको डराया धमकाया कि वो जाकर इस अब्यूज के बारे में बात न करे। मैं जानना चाहती हूँ कि इतने घिनौने अपराध पर आतिशी जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उनकी आत्मा उनको कटोच नहीं रही? वो इस डिपार्टमेंट की भी मंत्री हैं, वो एक महिला भी हैं, वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं। उनको क्यों नहीं आ रही और सामने चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और मैं पूछना चाहती हूँ कि स्वाति मालवाल जी कभी ट्वीट कर रही हैं, कभी धरना दे रही हैं, राजनीति ना करके वो बच्ची को न्याय क्यों नहीं दिलवा रही? वो उसके लिए काम क्यों नहीं कर रही? वो आम आदमी पार्टी की सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही कि 13 अगस्त की एफआईआर के बाद इतना लंबा समय क्यों लगा उस अफसर को सस्पेंड करने में? बस मैं ये कहूंगी कि उस बच्ची के इस दुखद घड़ी में भारतीय जनता पार्टी उसके और उसके परिवार के साथ खड़ी है, और हम कैलाश गहलोत जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। अभी मैम, स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली पुलिस है जो अक्यूज को बचाने की कोशिश कर रही है, और इसके साथ मुझे विक्टिम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? अनमोल जी, जैसे मैंने कहा, हमें जहां तक पता चला है 164 के बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस करवा रही है। ऐसे में किसी और को शायद वो अंदर ना जाने दे। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, स्वाति मालवाल जी के पास धरने का समय है, ट्वीट करने का समय है। यदि वो राजनीतिक प्रपंच ना कर सही सवाल पूछें और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछें कि इस व्यक्ति को सस्पेंड करने में इतना समय क्यों लगा। 13 अगस्त की एफआईआर, ऐसा तो नहीं है आपके डिपार्टमेंट को पता नहीं होगी। ये तो आम आदमी पार्टी का ही बड़ा चहीता अफसर था, उन्हीं के मंत्री का ओएसडी था। सही सवाल पूछे और बच्ची को वो न्याय दिलाएं, यही मेरा उनसे आग्रह है। इस पर मैम, दिल्ली बीजेपी आगे क्या करेगी? जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स का आप नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ क्या रहेगा दिल्ली बीजेपी का रुख? हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी कड़े सवाल पूछे, हम उन सबका जवाब मांगते हैं। हम कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा मांगते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। तो ये थे दिल्ली भाजपा नेता बंसुरी स्वराज, जिन्होंने कड़े सवाल पूछे आम आदमी पार्टी से। उन्होंने कैलाश गहलोत के इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।